यस सर। इस यूनिट को पढ़ने के पहले हमें कुछ सूत्रों को याद करना पड़ेगा, सूत्र समझने पड़ेंगे, तभी ये अच्छे से बन सकती है। तो पहला तो इसमें सूत्र सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। यस सर। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, यस सर, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यस सर। और भुजा का नाम कुछ भी दे दें हम इनके शीर्षों का, ए बी सी हो गए, 3 भुजाएं हो गई। अब इसमें इसको बोलते हैं हम, जो खड़ी रहती है जमीन के साथ लंब बनाती है, उस भुजा को बोलते हैं लंब। यस सर। और नीचे है इसको बोलते हैं आधार। यस सर। और इसको बोलते हैं तिरछी होती है, उसको बोलते हैं हम कर्ण। यस सर। अब एक चीज और विशेषता याद देने वाली है कि यहाँ पे कोण थीटा यहाँ पर है न्यून कोण, तो इसके सामने वाली कोण जहाँ पे थीटा कोण न्यून कोण बनता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। इसको विशेषता याद रखना चाहिए। यस सर। ये समकोण त्रिभुज है। अब हम इससे संबंधित कुछ सूत्र पढ़ेंगे। तो जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से हमें सूत्र सीखने में थोड़ी सी समस्या आती है। इसके लिए हम संक्षिप्त ट्रिक का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है लाल बटे कका। यस सर। लाल बटे कका इसका नाम है। यस सर। एल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर लिखने का क्रम हमें याद होना चाहिए। तो पहले लिखा जाता है साइन, फिर लिखा जाता है कॉस, और फिर लिखा जाता है क्या टेन। यस सर। यहाँ लिखा जाता है कॉसेक, यहाँ होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉट। ये क्रम याद होगा। यस सर। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। यस सर। और जो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का मतलब होता है, देखिए कॉस यहाँ है ना, यस सर। तो आधार बटे कर्ण। यस सर। अब बात चली टेन की, तो टेन की बात करते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आधार। यस सर। ये हो गया। अब चलते यहाँ पे कॉसेक। कॉसेक थीटा, थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है थीटा के स्थान पर। तो कॉसेक थीटा इधर है, तो नीचे से देखेंगे कर्ण बटे लंब। ए का मतलब कर्ण, कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा। यस सर। कॉसेक के बाद आता है सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। यस सर। और कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे लंब। यस सर। इस प्रकार से ये फॉर्मूले बन चुके हैं कॉट थीटा तक। अब हमें इसमें और भी कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी इस यूनिट में। तो वो क्या है, हमें अगर पूछा जाता है साइन थीटा बराबर, यहाँ पे ये भी मान रखा जा सकता है, ये भी रखा जा सकता है, जहां जैसी स्थिति हो वहां पर इस प्रकार से मान रखेंगे हम। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। यस सर। इससे दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, कॉसेक यहाँ आ जाएगा। यस सर। तो 1 के बटे में क्या पहुंच जाएगा, साइन। यस सर। तो एक 2 फॉर्मूले बन गए। यस सर। जब बटे में संख्या होती है, इस साइड बराबर की इस साइड, इस साइड तो 3 गुणा हो जाता है। यस सर। तो 1 का गुणा यहाँ पे हुआ, 1 माना जाता है, तो 1 एकम 1 आ गया। यस सर। और यहाँ पर कॉसेक थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा, तो कॉसेक इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। यस सर। तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा का मान क्या होता है, इंटू 1 होता है। ठीक है सर।
अब आपको मैं बता दूं, कहीं भी गुणा में संख्या कोई भी राशि हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, गुणा में हो तो उसका मान हमेशा एक होता है। ऐसा है, उसका मान एक होता है। हमेशा एक होता है। अब लेते हैं हम 3 सूत्र प्राप्त होगा हमें एक याद करने से। ऐसा है, एक याद करना है, जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, एक याद कर लिया। ऐसा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा कि cos आ जाएगा, वहां पे उसकी जगह आ जाएगा साइन, तो ये ऐसा। बन जाएगा। तीसरा भी अपने आप बन जाएगा, दोनों का गुणा करने पर कितना होगा? बराबर। ठीक है। दूसरा सूत्र याद करेंगे हम, अगला सूत्र, जिससे हमें 2 सूत्र और प्राप्त हो जाएंगे, 3 और प्राप्त हो जाएंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। अब अगला सूत्र क्या बनेगा? sec थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 के बटे में क्या पहुंच जाएगा? cos थीटा पहुंच जाएगा। ऐसा, अगला सूत्र क्या बन जाएगा? sec का गुणा किसमें होगा? cos थीटा में। बराबर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? फिर से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा। ऐसा, तो अगला सूत्र क्या होगा? cot आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा, तो 1 के बटे में क्या पहुंच जाएगा? tan थीटा। अब एक बार इसका गुणा हो जाएगा तो 9वां सूत्र बन जाएगा, ऐसा, cot इंटू 10 10 बराबर क्या हो जाएगा? लेकिन याद रखना, अक्सर मान की जरूरत पड़ती है tan थीटा का मान, इसको याद करना, इसकी जरूरत पड़ती है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि tan थीटा का मान क्या होता है, तो 1/sin थीटा बटे cos थीटा, यही बताना। cos थीटा का मान पूछा जाए तो बता देना cos थीटा बटे sin थीटा, राइट। ऐसा, अक्सर ये मान ज्यादा चलते हैं। और भी इससे फॉर्मूला, और भी हमें कुछ सर्वसमताओं की जरूरत पड़ती है इसमें यूनिट में। वो सर्वसमताएं देखिए, एक सर्वसमता होती है, कितनी होगी? 9। 10वां पॉइंट लिखते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ऐसा, अब साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रह जाएगा, तो 1 का 1, धन का कॉस है उस साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब एक सूत्र था, उससे दूसरा बन गया। ऐसा, तीसरा भी बन सकता है कि अभी साइन को रोक लिया था, अब किसको रोक देंगे हम? cos को, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, बन का बन रहेगा, धन का साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा, माइनस साइन। तो आपसे पूछा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा, आगे देखते हैं 13वां फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ऐसा, अब यदि हमें इसको दूसरा मान चाहिए, अगला फॉर्मूला चाहिए, तो आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, sec स्क्वायर थीटा वैसा कर, धन का 1 उस साइड जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा, अगला फॉर्मूला 15वां क्या बनेगा? इससे tan स्क्वायर यहीं रोक लिया, sec -1 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए tan 1 यहीं पे रह जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा, धन का tan स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी सूत्र बन सकता है। तो देखिए एक सर्वसमता से 2 बन गई, फिर 1 से 2 बन गई, तो इसको याद करना है, तो ये इसको करेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, इसको करेंगे तो ये दोनों आप बना सकते हो, ठीक है। अगला 16वां फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉट ही तो रह गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा, देखो जरा दिख रहा? ऐसा, लिखना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए सर। हाँ, तो इससे अगला फॉर्मूला इसी प्रकार से क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रह जाएगा, ऐसा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, धन का 1 है तो उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा, इसी प्रकार से आप पक्षांतर करके दोनों का तो क्या बना लेंगे?
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक है सर। इसी प्रकार का आप ये इस प्रकार का बना लेंगे, ठीक है। इससे अगला 17वां फॉर्मूला बन जाएगा, वो 18वां बन जाएगा। 18वां क्या बन जाएगा, कॉल आ रही सर कंपनी की। देख लिया सर। तो ये सूत्र बन गया। इसके बाद 18वां फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये था ना स्थिति, मैंने स्थिति ये थी, तो एक यहीं पे रह जाएगा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ी नीचे से लिखिए, एक यहीं पे रह जाएगा बराबर ये कि यहीं का यहीं रहेगा। तो कोसेक इस तरफ था ही पहले से, ये कोसेक है ये ऐसा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं करते ही प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला 18वां ये बन जाएगा। ऐसा। इसके साथ ही हमें कुछ और सूत्रों की भी जरूरत पड़ेगी, जो हाँ और भी हमें अलग प्रकार के फॉर्मूलों को, जो पूरक कोणों के लिए, कुछ पूरक कोण होते हैं, पूरक कोणों के लिए फॉर्मूले को जरूरत पड़ती है। तो वो पूरक कोण के लिए हमें फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं, वो देखिए। तो पूरक कोणों के लिए फॉर्मूले क्या है वो देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 20वां कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब अच्छा अपोजिट, तो क्या बन जाएगा बराबर साइन थीटा। एक सीख लिया, इससे दूसरा अपने आप बन गया, ठीक है ना। अब दूसरा हमें बनाना है, तो लिख सकते हैं हम tan 21वां tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब कॉट आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा टेन पहुंच जाएगा उस साइड, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर पहुंच जाएगा tan थीटा। ऐसा। अब क्या बचा है, कोसेक। ऐसा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ऐसा। तो 24वां क्या बन जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये पूरक कोणों के लिए इस प्रकार से हम ये सूत्र को यूज करेंगे। तो आप नोट करें, इनके आधार पर ही त्रिकोणमिति, समस्त त्रिकोणमिति मतलब पूरी त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। अब इसमें और भी फॉर्मूलों के आगे पढ़ेंगे हम। हाँ इधर देखिए फिर से, अगर हमें ये सीखना है तो ये लाल बटे का वाला फॉर्मूला ट्रिक याद रख लें। यहाँ साइन लिखना, यहाँ कॉस लिखना, यहाँ टेन लिखना, यहाँ कॉस है कि यहाँ सेक और यहाँ पर कॉट, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे, टेन और कॉट की जोड़ी होती है, कॉस और सेक की जोड़ी होती है, और साइन और कॉसेक की जोड़ी होती है, ठीक है ना। ऐसा याद कर लें आप। इसके बाद इसके आधार पर साइन का चाहिए मान, तो लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, की का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस का चाहिए तो आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया। टेन का चाहिए तो लंब बटे आधार, हो गया। कोसेक का चाहिए तो कर्ण बटे आधार, इससे इसको याद कर लेंगे। अब रही यहाँ की बात, तो अभी आपसे मैंने कहा था कि साइन का और कोसेक का जोड़ा होता है, तो साइन यहाँ पे आ जाएगा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। एक को सीख लिया, एक को सीखने के बाद फिर दूसरा अपने आप बन जाएगा कि कोसेक आ गया यहाँ पर, तो साइन पहुंच गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये तो आपको सीखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कोई भी त्रिकोणमितीय राशि गुणा में आ जाए यदि, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मान तो 1 ही होगा। फिर इसको देखा, कॉस का और सेक का जोड़ा होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। सेक यहाँ आ जाएगा तो कॉस यहाँ पहुंच जाएगा, फिर दोनों का गुणा हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 1, क्रिया गुणा हो जाएगा। अब टेन और कॉट है, टेन यही है तो 1 बटे कॉट, इसको याद कर लेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे। इसको याद कर लेंगे तो 1 2 ये बन जाएंगे, इसको याद कर लेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, इसको याद कर लेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे, ये वाले।
ऐसा इसको याद कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको याद कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको याद कर लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। मतलब आपको कुल मिलाकर के बहुत कम सूत्र सीखना है, इसके आधार पर और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ। हाँ देखिए, और भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। वो इस प्रकार से देखिए कि टेबल दिखाई दे रहा है आपको, और इस टेबल में पूछा जाता है कभी कभार कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ये लिखा साइन ए, साइन ए लिखा तो पूछा जाएगा साइन 0 का मान बताइए, तो 0 ही होता है। अगर पूछा जाएगा साइन 30 का मान बताइए तो कितना होता है, 1/2। अगर पूछा जाता है साइन 45 का मान बताइए तो होता है 1/√2। तो इस सारणी को याद करना पड़ता है। इसके लिए अपन कुछ एक ऐसा करते हैं, कुछ ट्रैक यूज करते हैं ताकि सारणी पूरी याद ना करना पड़े। तो देखिए, इसमें इसको याद करने के लिए इस सारणी, वैसे इसका सॉल्यूशन एकमात्र सारणी है, लेकिन यदि सारणी याद नहीं करना है, कठिनाई बढ़ रही है, तो इसको हम आराम से अगर एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको मान याद कर सकते हैं, हम तो मान निकाल सकते हैं। तो कुछ याद करना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है बस, जो कि हम पहले से जानते हैं। वो क्या है, आपको पहले एक 30 डिग्री वाला त्रिभुज बनाना है। इसका न्यून कोण कितना हो, 30 डिग्री। एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, वो 60 डिग्री वाला बना लेना है। और जो तीसरा है, सॉरी, एक 30 वाला, ये 45 वाला है, और ये क्या है, 60 वाला। 3 बना रही है। हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, राइट। और बाकी हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अभी जो लाल बटे का पड़ा, उससे हम इसको मन ही मन निकाल सकते हैं। साइन, कॉस और टेन। यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट। तो इसके मान याद करना है मात्र हमें त्रिभुजों की, और कुछ नहीं करना। आराम से हम सेकंडों में मान निकाल सकते हैं। वो मान कैसे याद करना है, यहाँ पे 30 डिग्री वाले त्रिभुज में ये 45 डिग्री वाला है, ये कितने वाला है, 60 वाला है। तो 30 डिग्री वाले में मान हमें याद करना कि इसका लंब जो है वो कितना है, 1, आधार है √3, आधार कितना है, √3, और इसका कर्ण है कितना, 2। 45 वाले में एक चीज याद रखना कि इसका लंब भी 1, आधार भी 1, और कर्ण कितना है, √2। 60 वाले में याद करना इसका जस्ट उल्टा। देखो, याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 30 डिग्री में मात्र लंब कितना है, 1, आधार √3, कर्ण कितना है, 2। 45 में 1 लंब, 1 आधार, √2 कर्ण। बड़ा सिंपल है। 60 डिग्री में इसका उल्टा कर दो, इसमें आधार है √3, तो इसमें कर दो लंबे √3। इसकी जगह पे ये, और इसकी जगह पे ये, और 2 का 2 ही रहेगा। कोई शक? बस इतनी सी चीज करना आपको कि तीनों के मान याद करना है। जो मान याद करना बहुत सिंपल है। 30 डिग्री वाले में लंब 1, आधार √3, कर्ण 2। 45 में 1, 1, √2, 60 में रूट इसका उल्टा, इसको यहाँ पहुंचा तो इसका यहाँ, तो और सिंपल है। अब आप देखिए सारणी में यहाँ से बना के बताता हूँ, सही निकलता या नहीं। देखो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 का मान बताओ, तो साइन 30, यहाँ पे 30 लिखा, तो आपको इस त्रिभुज की याद कर लेना है। अब साइन 30 का मान चाहिए, तो साइन मतलब क्या होता है हिंदी में, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री वाले त्रिभुज में लंब क्या है, 1, और कर्ण क्या है, 2। देखिए आप सारणी में 1/2, ऐसा साइन का मान 1/2 है 30 डिग्री का। ठीक है। अब अगर से पूछा जाए आपसे कि tan 60 का मान बताओ, तो आपने 60 देखा, वैसे ही तुरंत समझ गए कि 60 डिग्री वाले त्रिभुज में चलना है।
तो 60 डिग्री वाले में चलना है तो टेन मतलब होता क्या है, लंब बटे आधार। हिंदी याद करना, लंब बटे आधार, लाल बटे का कहा, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री वाले में लंब कितना है, √3, आधार कितना है, तो या तो √3/1 लिख दो या फिर √3, एक ही बात है, नीचे एक तो बोला ही नहीं जाता है। इस प्रकार से आप पूरे मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि cos 45 का मान बताइए, तो cos याद आया, बीच में ही आधार बटे कर्ण। ऐसा। 45 में लिखना है आधार कितना है, 1, ऐसा। कर्ण कितना है, 2, 1/2। ऐसा। ऐसे आप बिल्कुल ट्रिक से बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपको सारणी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा। हाँ, कुछ मान है जो आपको बिल्कुल बेसिकली याद रखना है। वो क्या है जी, हमेशा याद रखिएगा, इनकी जरूरत पड़ती है आपको। sin 90 का मान होता है, हमेशा याद रखना, sin 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। ऐसा। और ध्यान रखना cos 90 का मान 0 होता है, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ऐसा। ठीक। अब अगर पूछी जाए कि sin 0 का मान कितना होता है, अगर sin 0 की बात की जाए तो 0 ही होता है। ऐसा। तो अगर cos 0 की बात की जाए 1, तो 1 होता है। बस इतना याद रखना, बस बताऊँ। ऐसा। 1, 2 सर। हाँ, आराम से आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं इन सारणी के माध्यम से। ऐसा। हाँ, तो ये तीनों चित्र है, आपको तीनों त्रिभुजों के मान याद करना है, जो करना बड़ा आसान है। इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री टोटल बन जाएगी, किसी भी और मान की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसा। किसी भी और फॉर्मूले को, किसी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत है, ऐसा। कंप्लीट है ये।